अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा उर्दू यूट्यूब चैनल पर आने का शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज वीडियो है, इसमें हम बात करेंगे स्टैम्प पेपर के बारे में। स्टैम्प पेपर का यूज़ आपने यकीनन कभी ना कभी किया होगा। स्टैम्प पेपर क्या है, स्टैम्प पेपर की इक़साम क्या हैं और ये कब से शुरू हुआ और इसका मकसद क्या है, ये तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी वक्त पर मिलती रहें। तो दोस्तों, स्टैम्प पेपर बेसिकली रेवेन्यू जनरेट करने का एक ज़रिया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या दूसरे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर भी जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने स्टैम्प पेपर का सिस्टम शुरू किया हुआ है। और सबसे पहली दफ़ा जो ये स्टैम्प पेपर शुरू हुए वो स्पेन में हुए थे। बेसिकली स्टैम्प पेपर के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से एक स्टैम्प होती है या मोहर होती है, इसीलिए इसको स्टैम्प पेपर कहते हैं। और ये बेसिकली लीगल पेपर आप कह सकते हैं। उर्दू में हम इसको स्टाम्प भी कहते हैं या स्टाम्प भी कहते हैं। आपको अक्सर अदालतों के बाहर या डीसीओ या लोकल गवर्नमेंट्स के जो दफातर हैं वहाँ पर आपको स्टाम्प फरोश के नाम की तख्ती नज़र आएगी। वहाँ पर मुख्तलिफ लोग होते हैं जो स्टाम्प पेपर बेच रहे होते हैं। और वहाँ से जाकर आप अपनी कोई भी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कंप्लीट करवा सकते हैं। आप कोई माहिदा लिखवा सकते हैं, स्टाम्प पेपर के ऊपर आप कोई एग्रीमेंट कर सकते हैं। और इस कागज़ के टुकड़े के ऊपर जो भी चीज़ लिखी जाती है वो एक क़ानूनी हैसियत इख्तियार कर जाती है और उसको हम बाद में आगे कहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं और इसके ऊपर हम बाकायदा अपने हकूक़ को क्लेम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, दो तरह के स्टैम्प पेपर होते हैं। एक होता है जुडिशल स्टैम्प पेपर और दूसरा होता है नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। ऐसा स्टैम्प पेपर जो कोर्ट में कोर्ट फीस पे करने के लिए यूज़ हो वो जुडिशल स्टैम्प पेपर कहलाता है। फॉर एग्जांपल, आप कोई केस फाइल कर रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई कोर्ट फीस होती है। कोर्ट फीस कैश की सूरत में पे नहीं की जाती बल्कि स्टैम्प पेपर बनाकर पे की जाती है। तो आपका कोई भी केस है, आप अदालती कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं, किसी के खिलाफ आप केस दायर करना चाह रहे हैं या आपका कोई पैसों का लेन देन है और आप उसको क्लेम करना चाहते हैं, तो इस हवाले से जब आप कोर्ट से रब्ता करेंगे तो कोर्ट की कोई फ़ीस होती है। तो इसके लिए आप स्टैम्प पेपर जो है वो बाय करते हैं और जो कोर्ट की फ़ीस है वो इस तरह आप प्रेजेंट करते हैं। और नॉन जुडिशल स्टैम्प पेपर ऐसे स्टैम्प पेपर को कहते हैं जो आप आउट ऑफ द कोर्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप रेंट एग्रीमेंट बनवा रहे हैं या किसी को कोई पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहे हैं, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, या आप कोई प्रॉपर्टी बाय या सेल कर रहे हैं। ये जो तमाम आपके माहिदे हैं या ट्रांजैक्शंस हैं जिन्हें आप कल को कोर्ट में भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई कानूनी एक्शन भी ले सकते हैं, तो उसके लिए ये बनवाए जाते हैं। जब आप स्टैम्प पेपर बाय करते हैं तो उसकी एक कीमत होती है, जैसे कि 20 रुपये वाला भी आपको स्टैम्प पेपर मिलेगा, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का। तो इस कीमत को हम कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी। और ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी मालियत का स्टैम्प पेपर जो है वो बाय करना है। आप कोई बहुत बड़ी बिजनेस डीलिंग कर रहे हैं तो ज़ाहिर है कि उसके लिए फिर 500-1000 का स्टैम्प पेपर चाहिए। या आप ऐसी कोई एफिडेविट बनवाना चाह रहे हैं या कोई बयान हल्फी बनवाना चाह रहे हैं तो उसके लिए 50 और 20 रुपये वाला स्टैम्प पेपर भी काबिल कबूल होता है। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, वह है इस डॉक्यूमेंट की रजिस्ट्रेशन। यानी स्टैम्प पेपर पर जो माहिदा आप लिखते हैं या जो भी स्टेटमेंट आप लिखते हैं उसे दोनों पार्टी ज़ाहिर है कि साइन भी करती हैं, उस पर विटनेस भी होता है। तो फिर भी स्टैम्प पेपर को आपको रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। जी बिल्कुल, अगर आप इसको कंसर्न इदारे में रजिस्टर्ड करवाएंगे तो कल को अगर आपका स्टैम्प पेपर फॉर एग्जांपल खो भी जाता है तो उसका कोई रिकॉर्ड जो है वो मुतालिका इदारे से आप निकलवा सकते हैं और उसकी बाकायदा सरकारी रिकॉर्ड में एंट्री भी हो जाती है। फॉर एग्जांपल, आप अगर स्टैम्प पेपर पर कोई किराए पर घर दे रहे हैं तो इस एग्रीमेंट को आप स्टैम्प पेपर पर ज़रूर लिखवाएं और दोनों पार्टीज़ के साइन भी करवाएं और इसको रेंट कंट्रोलर के पास रजिस्टर करवाएं ताकि कल को कोई मसला हो तो आप किराएदार के ख़िलाफ़ कोर्ट में जा सकते हैं। स्टैम्प पेपर के फॉर्मेट में भी वक्त के साथ साथ मुख्तलिफ़ तब्दीलियाँ आती रही हैं। करंटली जो पाकिस्तान भर में स्टैम्प पेपर यूज़ हो रहे हैं उन पर बाकायदा बार कोड होता है। इसके अलावा पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब में ई स्टैंपिंग का भी सिस्टम अब शुरू हो चुका है, जिससे जाली स्टैम्प पेपर्स की जो ख़रीदो फरोख्त है उसको रोका गया है। तो दोस्तों, ये थी डिटेल्स स्टैम्प पेपर के हवाले से। आई होप कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरा यूट्यूब चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।